हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो औसत चल रहा था आपका, जिसमें हमने 55 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करते हैं। जनवरी से मार्च तक का औसत तापमान दे रखा है इसने। तो भाई जनवरी, फरवरी और मार्च, औसत तापमान कितना है? 47 है। ओके, अब आगे बोला है फरवरी से अप्रैल तक। फरवरी, मार्च, अप्रैल का औसत तापमान कितना है? 44। तो योगफल बनाएंगे तो भाई 3 और 3, क्योंकि 3 महीने हैं ना, तो योगफल बनाएंगे तो क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो 3 सत्ते हो गया 21, 2 बचा, 3 चौक 12 और 2 हो गया 14। यहाँ पर हुआ 3 चौक 12 और फिर 3 चौक 12 और 1 हो गया 13। अगर मैं इसको घटा देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्च और फरवरी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी जनवरी माइनस अप्रैल, इन दोनों का अंतर कितना बचेगा? 9 का अंतर बचेगा। इसने ये बोला है कि यदि अप्रैल का तापमान जनवरी के तापमान का इसका मतलब जनवरी का तापमान 6 है तो अप्रैल का तापमान 5 होगा। तो दोनों में हमारे हिसाब से डिफरेंस कितने का आया? 1 यूनिट का। उसके हिसाब से 9 यूनिट का। इसने बोला अप्रैल का तापमान कितना होगा, तो अप्रैल का कितना है? यहाँ पर 5 है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 नीम 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम जल्दी कर सकते हैं। जल्दी करने का तरीका देखो क्या है। केवल एक ही लॉजिक है, ये समझ में आ गया होगा, इसे मैं रब कर रहा हूँ। लॉजिक बहुत ही आसान है भाई। ये देखना है कि भाई जनवरी यहाँ से हटा और अप्रैल यहाँ पर आया, ठीक है। जनवरी और अप्रैल, जनवरी के हटने से और अप्रैल के आने से औसत कितना कम हो गया? 3 कम हो गया। अब 3 हुआ है 3 महीनों में कम, तो कुल मिला, सॉरी 1 महीने में, तो 3 महीनों में कितना होगा? 9 कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसने बोला था कि यार जनवरी और अप्रैल, जनवरी के जाने से और अप्रैल के आने से कमी हुई है 9 की। इसका मतलब जनवरी के पास 9 ज़्यादा होगा और इसके पास 9 कम होगा। तो दोनों का अंतर आ गया कितने का? 9 का अंतर हो गया। अब भाई इसने बोला जनवरी का 6 है और अप्रैल का 5 है, यानी 1 यूनिट का अंतर है। 1 की वैल्यू क्या है? 9। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45। बस इतना सा सवाल था ये। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 57। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 24 रन है। तो 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर है 24 रन, और जब टीम के कुल स्कोर में से कप्तान का स्कोर हटा दिया जाता है तो औसत 2 रन बढ़ जाता है। देखिए भाई 11 खिलाड़ियों का औसत कितना है? 24 है। तो योगफल बना लें क्या इसमें? ये हो गया कितना? 264। कप्तान को हटा दिया तो खिलाड़ी कितने बचे? 10। और औसत कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया, यानी कितना हो गया? 26 हो गया। तो योगफल कितना हो गया? 260। अब इसने बोला है कि कैप्टन ने कितने रन बनाए। तो 11 खिलाड़ियों के योग में से 10 खिलाड़ी का योग माइनस कर दें तो एक खिलाड़ी बचेगा कैप्टन। तो कितने रन बनाए होंगे इसने? केवल और केवल 4 रन ही बनाए होंगे। ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसे हम देखो और किस तरीके से कर सकते हैं। 11 खिलाड़ियों का भाई औसत क्या है? 24 है। अब देखिए कप्तान के हटने से क्या हुआ है? 2 रन की वृद्धि हो गई है औसत में। तो खिलाड़ी कितने बचे होंगे? 20, यानी 10 दूनी, सॉरी 10 खिलाड़ी बचे होंगे ना, तो 10 दूनी 20 रन की वृद्धि हो गई इन 10 खिलाड़ियों के औसत में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10 खिलाड़ियों के औसत में 20 रन की वृद्धि कब हुई होगी? जब कप्तान अपने 20 रन छोड़कर गया होगा। औसत का मतलब क्या होता है? सभी के पास 24-24, सभी का रन कितना होगा? 24-24 का होगा। लेकिन कप्तान अपने 20 नंबर इनको दे गया है 24 में से, तो कप्तान लेकर कितना गया होगा? 4। ओके, ये तरीका था। एक और तरीका देख लेते हैं इसका।
देखिए 11 खिलाड़ियों का औसत कितना है, 24 का है, और एक कप्तान था, औसत कितना बढ़ गया, 26। देखिए औसत यहाँ पर 2 बढ़ा है और यहाँ पर टीम कम हुई है 1 प्लेयर, तो 11 दूनी कितना हो गया, 22 हो गया, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 26 एकन 26, ये माइनस का होगा, तो दोनों का डिफरेंस कितने का आया, 4 का आया, यही हमारा आंसर होगा। ओके, इस तरह से भी हम इसे देख सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे बनाते हैं। 3 तरीके से बता दिया मैंने आपके लिए। किसी कारखाने में मैनेजर एवं कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का औसत 4,400 रुपये है। मैनेजर के साप्ताहिक वेतन का औसत कितना है भाई, मैनेजर का कितना है, 2400 रुपये है, 2400 रुपये, ठीक है। जबकि कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का औसत कितना है, तो ये कितना है, 2400, कर्मचारियों का कितना है, 300। अब देखिए दोनों का औसत कितना है, दोनों का औसत दे रखा है इसने 400, तो औसत को बीच में रख लेंगे। यहाँ पर कितना बचा, 100, यहाँ पर कितना बचेगा, 2000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, यानी 1:20 आ गया इनकी संख्या। अब इसने बोला था, अच्छा इसका रेशियो ही पूछा है इसने, तो 1:20 ही आ गया भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, एलिगेशन लगाया मैंने यहाँ पर। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 40 छात्र हैं यहाँ पर, औसत कितना है, 15, तो योगफल बनाएंगे, 15 चौक 60, 600 हो गया। 10 नए छात्र आ गए, यानी छात्र कितने हो गए, 50, औसत कितना बढ़ गया, 0.2, तो ये कितना हो जाएगा, 15.2, तो गुणा करेंगे तो भाई कितना होगा, पॉइंट से 0 खत्म हो जाएगी, और 5 दूनी 10, 10 की कितनी हो जाएगी, 0, 15 पंजे 75, और 1 हो गया 76। इसने बोला है नए छात्रों का औसत कितना होगा, तो 50 के योग में से 40 का योग माइनस कर दें, तो 10 छात्र बचे, और 10 छात्रों का योगफल कितना हो गया, 160, तो औसत कितना होगा भाई, औसत हो जाएगा 16, 16 ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये तो हो गया योगफल बना के। अब दूसरा तरीका देखते हैं इसका। 40 छात्र थे, 40 का औसत है 15, 10 और आ गए, मतलब 50 हो गए। 50 में 0.2 की वृद्धि हो गई, तो कुल मिला के 5 दूनी 10 की वृद्धि हो गई 10 के आने से, तो 1 के आने से कितने की वृद्धि हुई होगी, 1 की वृद्धि हुई होगी। अब 1 की वृद्धि हुई है, कब होगी 1 की वृद्धि, जब उसके पास 15 तो होंगे ही होंगे, लेकिन एक और एक्स्ट्रा होगा, यानी कितना, 16, यानी 10 का औसत वेतन कितना हो गया, 16 हो गया। औसत का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के पास कितने रुपये आ रहे हैं, अब हमें ये चेक करना है बस। तो एक व्यक्ति के पास भाई, अब पहले 15 तो थे ही थे उनके पास, प्रत्येक के पास 15-15, अब 1-1 रुपया और मिल गया उनको, तो कितना हो गया, 16-16 हो गया 10 का, तो औसत हो गया कितना, 16। आगे देखो, 35 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार कितना है। अब मैं इसको देखिए शॉर्टकट से ही करेंगे इसको। 35 छात्रों का भाई औसत भार कितना है, योगफल से तो आप सभी बना सकते हो। अब देखिए अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, मतलब ये 36 हो गए, तो औसत में कितने की वृद्धि हो गई, 1/2 की, यानी कि 18 किलोग्राम बढ़ गया औसत, किसके आने से, टीचर के आने से। अब बढ़ेगा कब, बढ़ तो तभी सकता है जब टीचर 47.5 किलोग्राम का तो ही हो, लेकिन अपने साथ में 18 किलोग्राम एक्स्ट्रा ले आए, तभी तो ये 18 किलोग्राम एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। यानी टीचर के पास जो वजन होगा वो कितना होगा, 5.87, 15 का 5, ये होगा 65.5 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखेंगे कि भाई वृद्धि तभी होगी जब वो औसत से ज़्यादा लेकर आएगा, और कमी कब होगी, जब वो औसत से कम लेकर आएगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का औसत 12.5 है। देखिए भाई योग औसत क्या होता है, दो संख्या ए और बी मानी, मैंने औसत बनाया, तो भाई 2 से भाग करना पड़ेगा, और औसत है 12.5, तो यहाँ से दो संख्याओं का योग कितना आ गया, a + b, यह आ गया 25, और इनका गुणनफल का वर्गमूल, यानी गुणनफल का वर्गमूल कितना है, 12 है, तो भाई इनका गुणनफल कितना आ गया, a × b आ गया 144। हमारे पास दो
चीज़ आ गई ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इनको सॉरी ए इंटू बी, अब ए इंटू बी को दो पार्टों में इस तरह से तोड़ो जिनका योगफल 25 हो जाए, तो 16 नंबर 144 होता है। इसका मतलब ए की वैल्यू 16 है तो बी की वैल्यू 9 होगी, यानी 16 और 9 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। देखिए इसने बोला था दो संख्याओं का औसत 12.5 है, तो मैंने औसत बना दिया, कुल योग बटे कुल संख्या, और ये कितना है 12.5, 2 से इधर गुणा किया है तो 25 हो गया ये, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 25 आ गई। अब इसने बोला है कि इनके गुणनफल, तो भाई ए और बी का गुणनफल कितना क्या होगा ए इंटू बी, और इसका वर्गमूल कितना है 12 है, तो वर्गमूल हटाएंगे तो दोनों ओर का वर्ग करना पड़ेगा, यानी ए गुणा बी कितना आ जाएगा 144। तो 144 के ऐसे फैक्टर करो जिनका योग कितना बन जाए 25 और गुणा करने पर 144 आ जाए, तो 16 और 9 है वो। ठीक है, नेक्स्ट, तीन संख्याओं का औसत दे रखा है 60, तो तीन का योगफल कितना हो जाएगा भाई 6 या 18, 180 हो गया। इनमें पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग का 1/3 है। देखिए पहली संख्या शेष दो संख्याओं के, पहली संख्या ये रही और शेष दो संख्या यानी सेकंड और थर्ड के योग का, देखिए शेष पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग का 1/4 है, सॉरी ये 1/4 है। तो देखो तीनों संख्याओं का योग कितना हो गया 5, और उसके हिसाब से कितना है 180, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आई यहाँ से 36। इसने बोला पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या क्या है आपकी 1 है, और एक की वैल्यू क्या आ गई 36, मतलब ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63। एक बल्लेबाज 11 पारियों के रनों का निश्चित औसत है, मान लेते हैं औसत x है, वो शॉर्टकट से बताएंगे, पहले बेसिक, एवरेज कितना है x है, तो भाई 11, देखिए एक पारी में x रन बनाए होंगे इसने, तो 11 पारियों में कितने बनाए होंगे x गुणा 11 या 11x। ओके, 12वीं पारी में 90 रन बनाए, यानी 12 पारी खेलनी इसने, तो 12 पारियों तक इनके रनों का योग हो गया ये वाला, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 5 बढ़ गया। इसका मतलब भाई औसत पहले x था तो अब ये 5 बढ़ गया। ठीक है, 12 पारियों में जो रन बनाए उसने ये वाले बनाए हैं। अब देखिए 12 पारियों में नए, भाई ये 12 पारियों का औसत है अब ये, ठीक है ना, तो 12 पारियों का योगफल कितना होगा, इतना होगा। अब देखिए 12 पारियों का योगफल ये वाला बन रहा था, एक बार तो ये बन गया क्योंकि 11 पारियों का रन योगफल कितना हो गया 11x, 12वीं पारी में इसने 90 रन बना दिए तो 12 पारियों का योग हो गया। ठीक, अब ये बराबर में होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये भी 12 पारियों का योगफल है और ये भी 12 पारियों का योगफल है, तो ये हो गया 11x प्लस 90 बराबर 12x प्लस 60। 11x को इधर ले आएंगे, 60 को उधर ले जाएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30, यानी औसत कितना था 30 था। अब इसने बोला 12वीं पारी के बाद रनों का औसत, तो 12वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या होगा भाई x प्लस 5, तो x प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर बी 35 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 11 पारियों का योगफल ये रहा, 12वीं पारी ये रही। ठीक है, तो कुल मिला के कितनी हो गई है पारी, हो गई हमारी 12 पारी हो गई है, ये 12 पारी हो गई। और देखिए रनों का औसत कितना बढ़ गया भाई 5 बढ़ गया, यानी नया औसत हो गया x प्लस 5, नया औसत हो गया ना 12 पारियों का, तो इनका योगफल निकालेंगे तो 12, तो ये भी 12 पारियों का योगफल और ये वाला भी 12 पारियों का योगफल, इसीलिए हमने बराबर रखी है ये। अब इसका देखते हैं डायरेक्ट शॉर्टकट। जब भी क्रिकेट वाला सवाल आए तो ध्यान रखना वृद्धि होगी तो माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, वृद्धि होगा तो माइनस करेंगे और कमी होगी तो प्लस कर देंगे। 12वीं पारी में इसने कितने रन बनाए 90, 12 पारियों से पहले कितनी पारी खेली 11, 11 में 5-5 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 11 पंजे 55 हो गया। अब देखिए वृद्धि बोला था इसने तो माइनस करना पड़ेगा, तो कितना बचा 5 और यहाँ पर बचा 3 यानी 35, तो 12वीं पारी के बाद का औसत क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आप, ये भी देखो उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया।
क्वेश्चन ने कहा है कि 11वीं पारी में शतक लगाता है। ठीक है, 11वीं पारी में भाई शतक लगाता है, इसका मतलब 11 पारियों में उसने 100 रन बनाए हैं। उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 11 पारियों से पहले 10 पारी खेली होंगी और 10 पंजे 50 बढ़ गया, इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो औसत कितना होगा 50। 11वीं पारी के बाद का औसत कितना हो गया 50 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक बल्लेबाज की 10 पारियों के रनों का औसत कितना है 32 है। अगली पारी में भाई कितने रन बनाए ताकि औसत 4 अधिक हो जाए। 4 अधिक तब होगा, पारी तो 11 हो गई, अब 4 अधिक हो गया, यानी 44 अधिक होना चाहिए। तो 44 अधिक कब होंगे, जब वो 32 रन तो बनाएगा बनाएगा, 44 रन और ज़्यादा बनाने पड़ेंगे उसको, यानी कितने बनाने पड़ेंगे 76। ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगली पारी में इसे 76 रन बनाने पड़ेंगे, तभी औसत में वृद्धि हो सकती है। ओके, क्योंकि भाई 11वीं पारी में अगर वो 32 ही रन बनाएगा तो औसत तो 32 ही हो जाएगा 11 पारियों का, लेकिन 44 रन अगर और बना देगा तो 11वीं पारी में कुल मिला के 32 रन उसने पहले बनाए और 44 अब बनाए, तो हो गए 76 रन। 66 देखते हैं आप। 40 पारियों का औसत कितना है 50 है, तो योगफल बना दें क्या, 4 पंजे 20 यानी 2000। उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन दो पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 हो जाता है। तो भाई यहाँ पर योगफल कितना बन गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे 50 - 2 मान लेते हैं, तो 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1900 और 38 दूनी हो गया 76, यानी 1824 रुपये हो गया ये, 1824 रुपये। 40 पारियों के योग में से 38 पारियों का योग घटा दें तो 2 पारियों का योग बचेगा कितना 76, 176 बच गया। अब देखिए इसने बोला है कि भाई अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 72 रन अधिक है 172, तो 172 को पहले निकाल दो तो 4 रन बचे। अब 4 में से आधा आधा कर देंगे तो 2 और 2 बनाएंगे। अब ये 72 रन जो एक पर अधिक थे ना, उन्हें ऐड कर दो किसी में भी, यानी उच्चतम स्कोर क्या होगा इसका 174 और न्यूनतम स्कोर क्या होगा 2। क्वेश्चन ने पूछा है सर्वाधिक रन, तो सर्वाधिक रन क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब कैलकुलेशन से बचने के लिए भाई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा हमें, बहुत सारे तरीकों से हो जाएगा ये सवाल। देखिए अब 40 पारियों का औसत कितना है 50 है ये, ठीक। अब देखिए इसने 2 पारी निकाल दी, पारी हो गई कितनी 38 और औसत कितना हो गया 2 कम हो गया, 2 कम हो गया यानी 38 दूनी 76 रन कम हो गया औसत, 2 के निकलने से कम हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर 2 के निकलने से औसत जो हुआ है 76 कम हुआ है, ठीक है। देखो औसत 50 था पहले, अगर 50 था तो 2 खिलाड़ियों का योगफल कितना हो गया 100 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई। औसत का मतलब होता है कि एक खिलाड़ी ने 50 रन बनाए थे तो 2 खिलाड़ियों ने 100 रन बनाए होंगे। अब देखो 2 खिलाड़ी अगर निकल गए तो 38 जो खिलाड़ी थे ना उनके 76 रन कम हो गए, इसका मतलब ये 76 रन भी किसने बनाए होंगे, उन 2 खिलाड़ियों ने बनाए होंगे। तो उन 2 खिलाड़ियों ने कुल कितने रन बनाए हैं भाई 176 रन बनाए हैं, ठीक है। 2 खिलाड़ियों ने 176 रन बनाए हैं। अब इसने बोला है कि एक ने दूसरे से 172 रन ज़्यादा बनाए हैं, तो पहले 172 रन ज़्यादा बनाए हैं हमने ये यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर बचे कितने 176 में से अगर उसने 172 बनाए तो 4 बचे, 4 बचे तो 4 का आधा आधा कर दो, यानी एक ने कितने बनाए, उच्चतम स्कोर क्या हो गया 174 और न्यूनतम स्कोर हो गया 2। बस ये सवाल था आपका। जैसे अगला सवाल समझने की कोशिश करते हैं, सेम सवाल है। 20 पारियों का औसत रन क्या है 40 है। उन 2 पारियों जिनमें सबसे अधिक स्कोर और सबसे कम रन बनाए
को छोड़कर शेष 18 पारियों का औसत क्या हो जाता है? 33 हो जाता है। तो 18 पारियों में देखिए औसत पहले 40 था, अब ये 33 हो गया, यानी 7 कम हो गया ना, 7 कम हो गया, तो 18 सत्ते 126 कम हो गया रन। अब देखिए दो खिलाड़ियों ने 40-40 मतलब 80 रन बनाए होंगे, और देखो 126 रन कम हो गए दो उनके जाने से, मतलब ये 126 रन भी उन दो खिलाड़ियों ने बनाए होंगे। तो उन दो खिलाड़ियों ने कुल कितने रन बनाए होंगे भाई? ऐड कर दो, 6, 206 रन बनाए होंगे। अब उसने बोला उसका न्यूनतम स्कोर कितना है भाई? 16 है। तो सबसे पहले इस भाई न्यूनतम स्कोर को हम निकाल देते हैं इसमें से। अब माइनस कर दें तो कितना बचा? 0, 9, 1, बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना होगा? 2 नीम 18, 2 पंजे 10, यानी 95 हो गया। ठीक है, उसका न्यूनतम स्कोर 16 है, तो अधिकतम स्कोर क्या होगा? अच्छा इसने ये बोला है, ठीक है। तो फिर तो यार 190 ही हमारा आंसर आ गया, क्योंकि अगर उसका न्यूनतम स्कोर कितना है? 16 दे रखा है इसने। ये उच्चतम और न्यूनतम स्कोर का अंतर नहीं है। अगर उसका न्यूनतम स्कोर 16 है तो उच्चतम स्कोर क्या होगा? 190 होगा। ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगर ये कहता ना कि अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर का अंतर है 16, तब हमें आगे प्रक्रिया करनी पड़ती है वाली। मिटा दें इसको, देखो 11 सदस्यों की एक टीम के 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना है? 43 है। 11वें खिलाड़ी के रनों को भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे टीम की औसत में 1 रन की कमी हो जाती है। 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं? देखिए भाई 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना है? रनों का औसत है 43, तो भाई ये हो गया 430 रन। 11वें खिलाड़ी को अगर हम शामिल कर लें तो औसत 1 कम हो रहा है, यानी 42 हो रहा होगा। तो योगफल कितना हो रहा है? 462। तो 11वें खिलाड़ी के रन की हमें ज़रूरत है निकालने की, तो 11 के योग में से 10 का योग घटा दें तो एक खिलाड़ी बचेगा, और वो कितना हो गया? 32 रन हो गया। ठीक है ना। अब इसको हम देखिए लॉजिकली कैसे करेंगे। ये तो हो गया योगफल बना के। 10 खिलाड़ियों का औसत क्या था भाई? 43 था। ठीक है ना। 11वें खिलाड़ी को अगर हम शामिल कर लें तो औसत रन में 1 की कमी हो रही है, तो कुल मिला के 11 की कमी होगी यहाँ पर। 11वें खिलाड़ी को अगर हमने शामिल कर लिया इस बार, तो 11 रन की कमी हो गई उसके आने से। इसका मतलब 11वें खिलाड़ी का औसत 43 ना होके 11 कम होगा, यानी कितना होगा? 32 होगा। ऑप्शन सी। बस ये लॉजिक था इसमें। देखिए अब अगला सवाल। जब पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। देखिए हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड, औसत आयु 42 थी, तो योगफल बना सकते हैं हम यहाँ से। तो ये कितना हो गया? 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी 126 हो गया ये। तो उसी समय पुत्र का विवाह हो गया। ओके, उसी समय पुत्र का विवाह हो गया, और विवाह के 1 साल बाद एक बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष हुई तो पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष थी। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अब इसने आगे ये बोला है कि विवाह के समय बहू की आयु कितनी थी। देखो अब भाई ये औसत आयु कितनी है? 5 वर्ष, 36 हो गई। अब ये 5 देखो, 1 वर्ष का बच्चा हुआ, जब बच्चे की आयु 5 वर्ष हुई तब पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। तो अब यहाँ पर ये कौन कौन शामिल हो गए भाई? देखिए हस्बैंड, वाइफ और इनका ये लड़का, इनके लड़के की वाइफ और ये चाइल्ड। ओके, तो अब ये कितने हो गए भाई? 3 और 2 5 व्यक्ति हो गए, और औसत कितना हो गया? 36। तो योगफल कितना हो गया? 180 हो गया। क्लियर है यहाँ तक बात? अगर मैं घटा दूँ यहाँ से, देखो इसको है ना सी से चाइल्ड मत करो, इसको बॉय बना दो, क्योंकि इसका विवाह हो गया है। अगर मैं घटा दूँ इसे
तो देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना बचा? वाइफ और चाइल्ड, इनकी आयु का योग आ जाएगा कितना? 180 में से घटाएंगे ये 26, तो ये आया 4, 7 में से यानी 54 वर्ष हो गया। ओके, अब देखिए भाई, इसने बोला है कि विवाह के 1 साल बाद एक बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष हुई, यानी 5 वर्ष अगर मैं इसमें से निकाल देता हूँ तो भाई अब ये जो आयु बचेगी ये किसकी बचेगी? तो ये बचेगी 49 वर्ष बहू की आयु, वाइफ की आयु। अब ध्यान देना, ये वाइफ की जो आयु है ना, ये अभी की आयु है, ठीक है। अब इसने बोला था, एक सेकंड रुको, हमने कहीं मिस्टेक किया है क्या? देखिए हमने मिस्टेक ये किया है कि भाई इसने सवाल ने बोला है कि विवाह के 1 साल बाद एक बच्चा पैदा हुआ जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष हुई, ठीक है ना, 5 वर्ष हुई। इसका मतलब कि विवाह को कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। और 6 साल जब इसकी हस्बैंड, वाइफ और लड़के की आयु बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी इनकी आयु? 6 अभी 6 18 और जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो कितना हो गया ये? 8 और 6 14, 144 हो गया। अब अगर हम यहाँ से घटाते हैं, दोबारा समझा दूंगा, टेंशन ना लो। तो कितना बचा यहाँ पर? ये 36 बच गया ये। अब यहाँ से देखिए भाई कि लड़का अगर 5 वर्ष का है तो मैंने 5 वर्ष निकाल दिया, तो वाइफ की आयु आ गई 31। अब इसने बोला है कि भाई विवाह के समय बहू की आयु कितनी थी? तो देखिए विवाह 1 साल बाद, विवाह के 1 साल बाद एक बच्चा हुआ है, उसकी आयु होगी 5 साल, यानी 1 और 5 6 साल बाद की आयु आई है, ये वाली जो आई है, जो ये 31 वर्ष है ना, ये 6 साल बाद की है। तो 6 साल पहले क्या होगी इसकी आयु? 25 वर्ष हो जाएगी, यानी विवाह के समय इसकी आयु क्या थी? 25 वर्ष थी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ओके, अब इसको मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि हो सकता है अभी कन्फ्यूजन रहा हो आपके दिमाग में। देखिए जब पति, पत्नी और उसके पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी, देखिए हस्बैंड, वाइफ और बॉय, औसत आयु क्या थी भाई? 42 वर्ष थी। तो मुझे ये बताओ, 3 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, मतलब 126 हो गया इनकी आयु का योग। अब इसने बोला है तो उसी समय पुत्र का विवाह हो गया, और विवाह के 1 साल बाद एक बच्चा पैदा हुआ जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष हुई। तो मुझे ये बताओ कि बच्चा एक साल तो हो गया विवाह को, 5 वर्ष लड़के को हो गए, यानी 6 साल बाद की बात है ये। अब ये जो आयु है ये कब की है? अगर हम चाहें तो देखना चाहें तो इस हिसाब से देखें तो जो ये पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष बन रही है, अगर हम इस हिसाब से देखेंगे तो ये 6 वर्ष पहले की आयु बनी है आपकी। और अगर ये 6 वर्ष पहले की आयु है तो मुझे तो आज की आयु देखनी पड़ेगी यार। समझो दोबारा से, पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी, तो उस समय पुत्र का विवाह हो गया और 1 साल का एक बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चे की आयु 5 वर्ष हुई तब पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। तो मुझे ये बताओ कि वर्तमान में भाई 1 वर्ष का लड़का, 1 वर्ष पहले विवाह हुआ, यानी 1 वर्ष तो ये बढ़ गई, 5 वर्ष ये बढ़ गई, यानी 6 वर्ष बड़ी होगी ना सभी की। अगर 6 बढ़ी